नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल 28 फरवरी को ज्योग्राफी भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है 11 क्लास का। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच 40 क्वेश्चन लेके आए हैं ज्योग्राफी का। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लें। और हाँ, अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको बता दें कि क्लास 12th का हम लोग लगभग सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। साथ ही सबसे पहले आंसर की इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। कार्ल रिटर, कहीं कहीं हम्बोल्ट भी देता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1492 में, 1492 में हो जाएगा अमेरिका का। और भारत का पूछा जाएगा कि भारत का खोज कब किया, किसने किया। तो 1498 में किया था। किसने किया था, वास्को डिगामा ने। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी हो जाएगा। कहीं कहीं जो है सो अनेक्सिमेंडर भी देता है, लेकिन अनेक्सिमेंडर क्वेश्चन के अनुसार नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे पूछा गया है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे, ब्रिटेन का था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। चमकीला ग्रह आप लोगों से पूछा गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। अगर आप लोगों को पूछा जाता कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो उसका भी राइट आंसर शुक्र हो जाता। आप लोगों को पूछा जाएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ये हो जाएगा द्वितारक परिकल्पना। थोड़ा सा यहाँ मिट गया है आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितारक परिकल्पना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो आप लोगों को बताएं हैं कि कुल ग्रह की संख्या जो है सो 8 है। 4 शुरू से जो 4 ग्रह होता है उसे इनर प्लानेट या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो 4 बाद में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। तो ये आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल। लेकिन यहाँ हम लोग से पूछा गया बाहरी ग्रह कौन है, तो ये देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का 7 आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी क्योंकि ये बाह्य ग्रह है जिसको हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। तो उसका राइट आंसर आप लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। वैसे सभी वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय दूरी या दो दूरी के मापक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग का क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूक्रोट। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोट बोलते हैं। भूपृष्ठ किसको बोलते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। तो आज जहाँ हिमालय सागर है वहाँ पे पहले क्या था, तो टेथिस सागर था। अगर आप लोगों को पूछा, चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, कोयला किस सेल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। ऊपर में आप लोग को बता भी चुके थे कि कोयला जो है सो अवसादी चट्टान में मिलता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया, स्लेट जो है सो किसका रूपांतरित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल का। किसका है, सेल का है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, चट्टानों के जो विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जब चट्टान के विभिन्न खनिज जल में घुलता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा विलियन।
चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपक्षयन है, कौन अपक्षयन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, वर्षा भी है, सूर्यताप भी है और पाला भी है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का तापमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मानव किस प्रकार के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा जैविक अपक्षय। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78%, और ऑक्सीजन कितना होता है, तो 20.95%, या तो आप लोग 21% भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस, ओजोन गैस। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया वायुमंडल की परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है, कहाँ मिलता है? विरल कहने का मतलब नहीं के बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से वायुमंडल की कौन सी गैस उष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का आप लोग टिक कर लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का आप लोग टिक कर लीजिएगा बी हो जाएगा। और याद भी कर लीजिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप लोगों को बता भी चुके हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर एक बार अच्छे से देख लें और ध्यान देके। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 या जो है इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है औस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी बोले तो 3 बोले तो शीत ऋतु में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से वर्षा का मापक क्या है, तो वर्षा को हम लोग किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। तापमान को हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो यहाँ पूछा गया वर्षा, तो वर्षा को हम लोग किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा क्यों होता है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख लीजिए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दिल्ली, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लगभग बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज। आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि भूगोल का पिता किससे कहा जाता है, इरेटास्थनीज। अगर इरेटास्थनीज ऑप्शन में नहीं है तो हिकेटियस भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, वेरन आइलैंड और स्ट्राम्बोली, दोनों जो है सो क्या है, सो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको हम जान के ऐसा ऑप्शन रखे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। आगे क्वेश्चन में पूछा गया वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचली परत पूछा है तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत पूछता तो क्या हो जाता, वायुमंडल। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस चैनल में अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि कल आंसर की सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा।
साथ ही क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तैयारी भी करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, और ग्रह जो है सो किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो आप लोग याद रखिएगा। आशा है कि बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।